वेंकटेशाय श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवनं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षण अनंत कल्याणिक तान भगवान श्रीमन्नारायण के श्री वेंकटेश भगवान के दिव्य अनुकंपा से आज हम एकादशी का जो महात्म्य है उसका जो विवेचन शास्त्रों में किया गया है, जो बहुत काल से हम लोग उसको अपने जीवन में आचरण में लेते आ रहे हैं, उनका महत्व क्या है, वे सभी विषय हम लोगों के लिए क्यों प्रतिपाद्य हैं, क्यों हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का हम आज एकैकशः प्रतिपादन करेंगे। और जो मुख्य आज एकादशी है, जो कि विजया नामक एकादशी से जानी जाती है, उस फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और एक बात यहाँ पर हम लोगों को समझना चाहिए कि व्रत किस लिए किया जाता है, व्रत का मायने क्या होता है, महत्व क्या होता है। क्योंकि हम अनेक जन्मों से इस भूधरा पर विचरण करते हुए अपने बारे में समुचित जानकारी न होने के वजह से कई सारे गलत चीज़ों में हम पड़ते हैं। अपने आत्मा के बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से हम भगवत विमुख होकर उसी विषय को सत्य समझकर हम समझते हैं कि यही हमारा जीवन का आधार है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है जीवन में पाने के लिए। सो लौकिक चेष्टाओं को ही हम अपने जीवन का प्रमुख सुख का साधन मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि कहा गया है मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। जो मन है ना, उस अगर मन को हम नियंत्रण में रख लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, तो उस मन के प्रभाव से हम किसी भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। अगर हम गलत चीज़ों में पड़ेंगे, अगर हम गलत संगति में पड़ेंगे, तो उस संगति के प्रभाव से हमारी भी जो मन की चेष्टा होगी वो गलत चीज़ों में ही जाएगी। क्योंकि संगति के वजह से ही सही और गलत चीज़ों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए हमें यथासंभव जितना हो सके उतना हमें अच्छे नियमों में अपने आप को बांध कर रखना चाहिए। अच्छी संगतियों का हमें असर भगवान की ओर लेकर जाता है, अच्छे कर्मों के लिए हमें प्रेरित करता है और भगवान के कृपा का पात्र बनाता है। लेकिन बिना किसी साधन के, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी व्रत के साक्षात भगवान में लीनता भी संभव नहीं हो पाती है। क्योंकि बड़े बड़े योगी भी कई सालों तक भगवान की तपस्या करते हैं, मनन करते हैं, तो भी विरले ही भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। ऐसे में सामान्य मनुष्यों के लिए जो अनादिकाल से इस संसार सागर में पड़कर दुख ही दुख भोग रहे हो, जिनको अपने बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, सब कुछ समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर के ऊपर और कुछ आत्मा नामक विषय है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों के मन में यही धारणा बनी रहती है। अगर सच में आत्मा नहीं होता तो हम इस शरीर का सही उपयोग नहीं कर पाते। हम समझते हैं कि जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, या शरीर ही कर रहा है। लेकिन सोचिए, अच्छा खासा हम जिंदगी जीते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं,
अपने विषयों को लोगों तक पहुंचाते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन एक दिन शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। सोचिए, अगर कोई आत्मा अंदर नहीं होता तो इस शरीर का व्यवहार, इस शरीर का नियमन कैसे हो पाता। यानी कि कोई आत्मा नामक चीज हमारे शरीर में पहले से ही थी, जो नियंता के रूप में इस शरीर का धारण करते हुए हमें सभी कर्तव्यों में वो लगाकर हमें आगे बढ़ा रहा था। तो इस आत्मा के बारे में समुचित जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है और कहा गया है आत्मभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मान परमात्मनः। जितने भी आत्माएं हैं जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्राणियों के रूप में विद्यमान रहती हैं, वे सभी स्वतः भगवान के दास रूप होते हैं, दास ही होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होता है। भले कोई माने या ना माने, भगवान की सब संपत्तियां होती हैं। भगवान अपना मानते हैं, लेकिन हम भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। भगवान बार बार अनेक अवतारों के रूप में अनेक आचार्यों के अवतरण कराकर उनके माध्यम से ये जानकारी समय समय पर देते रहते हैं कि देखो, तुम्हारे मोक्ष का साधन यही है, बहुत ही सरल है, शरणागति कर लो, भक्ति मार्ग पर चलो। और मैं इतना सरल हूँ कि अगर मेरे ओर एक कदम डालोगे तो मैं 100 कदम तुम्हारी ओर दौड़ूंगा, तुम्हें अपना कर अपने धाम को ले जाऊंगा। काष्ठपाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमां गतिम। भगवान बोल रहे हैं कि अगर एक बार शरणागति, एक बार भक्ति भाव से कोई भक्त मुझे अपने हृदय में स्थान दे देता है, अपने हृदयारविंद में रख लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं कभी भूलता भी नहीं हूँ। वो व्यक्ति भले ही अपने मृत्युशैया पर होते हुए मुझे भूल जाए, लेकिन अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमां गतिम। ऐसे अपने भक्त को मैं खुद स्मरण करता हूँ और अपने दिव्य धाम की ओर ले जाता हूँ। यह है भगवान की महिमा, यह है भगवान की दयालुता। ऐसे भगवान के होते हुए भी दयालु इतने दयालु हैं कि एकमात्र प्रणाम करने से भगवान सोचते हैं कि मैं इसको क्या दूं। इतना भी देते हैं वो कम समझते हैं। हम भगवान की ही कृपा से शरीर पाते हैं, अच्छे संस्कारों से संस्कृत होकर हम अनेक कार्य करते हैं जिसका हमारा नाम होता है, कुल का नाम होता है, ऋषियों का नाम होता है, देश का नाम होता है। लेकिन इन सभी का जो मूल कारण है, उन भगवान को हम पहचानते नहीं हैं, इसका श्रेय नहीं देते हैं। इसीलिए अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। भगवान रामानुज से यह प्रार्थना की जाती है कि अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम। अनादि कालों से मेरे मन में जो यह पाप निष्ठित हो गया है, गड़सा गया है, ऐसे पाप के वासनाओं का आप दूर करिए। हे प्रभु, आपके बिना इस पाप के जो विषय हमारे मन में इतने जन्मांतरों से पड़े हुए हैं, इनको निकालना और किसी से संभव नहीं है। इसीलिए यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत देहम प्रवर्तय। और मेरा जीवन भी ऐसा ही करे आप कि मैं किसी न किसी रूप से बंधुजन, जो भगवान के स्नेही जन हैं, जो भागवत लोग हैं, उनका किसी प्रकार का अपचार न करूं, दिल को न दुखाऊं। क्योंकि भगवान अपने विषय में अगर कोई गलती करता है, अपचार करता है, तो उसको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान कृपा का सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। लेकिन भगवान के भक्त के विषय में अगर कोई अपचार करे तो भगवान कभी भी उस गलती को, उस चेष्टा को कभी भी माफ नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। ऐसे अपचार को असख्यापचार बोला जाता है। और इस असख्यापचार के लिए उस भागवत के सानिध्य में जाकर क्षमा याचन करने से ही उस अपचार से छुटकारा मिलता है, न कि भगवान के पास जाकर भगवान से विनती करने से। भगवान के विषय में करोगे आप तो भगवान से विनती कर, भगवान उस क्षमा से, उस गलती से आपको क्षमा याचन देकर आपको निवृत्त कर देते हैं। लेकिन भागवत जन के विषय में अगर आप गलती करते हो, अपचार करते हो, उनका दिल दुखाते हो, तो उन भागवतों के शरण में जाकर ही उनके माध्यम से आप उस अपचार से छुटकारा पाओगे। इसलिए बोलते हैं यथापराधा नस्युर में भक्तेषु भगवत्यपि। भगवान और उनके जो भक्तगण भागवत हैं, इनके विषय में
कभी भी अपचार न हो। इसलिए यथापराधानस्सुर में भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत देहम प्रवर्तय। जब तक मैं इस भूधरा पर हूँ तब तक मेरी जो जिंदगी की दशा है ऐसी ही बनी रहे, आपके ही ग्रंथों का मैं अनुसरण करता रहूं, जिसके माध्यम से भगवान के विषय में भक्ति हमेशा बनी रहे और मैं भगवत भक्तों का कभी अपचार न कर पाऊं। तो ये सब आत्मा के विषय में अगर अच्छी जानकारी हो जाए शास्त्रों के माध्यम से कि भगवान हमारे स्वामी हैं और जो मैं आत्मभूत हूँ, जो शरीर का संचालक हूँ, मैं या इस अनित्य जो शरीर है उसके माध्यम से कुछ दिन मैं भगवान के प्रिय कार्य कर पाऊँ और अंततोगत्वा भगवान के दिव्य सानिध्य को प्राप्त करूं। ऐसा कर्म करूं कि भगवान के मुखोल्लास हो, भगवान के मन में संतुष्टि हो कि चलो इसको मैंने भूधरा पर भेजा तो कुछ तो भागवतों के लिए, कुछ तो मेरे मुखारविंद के उल्लास हेतु कुछ तो अच्छे कर्म किए। तो भगवान के लिए ही हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि भगवान जो परम पिता हैं हमारे सभी के, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव इत्यादि श्लोक से हम स्पष्ट जानते हैं कि भगवान ही हमारे सत्य माता पिता हैं, भगवान ही हमारे सच्चे बंधु हैं, वही धन है हमारे, वही सब कुछ है। तो ऐसे भगवान से विमुख होकर हम लौकिक विषयों को जो अनित्य हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है भगवान के बिना, ऐसे चीज़ों को हम नित्य परम मानकर उसी के पीछे भागते हैं, उसी के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। कारणं तु ध्येयः, सभी विषयों को जो कारण है, जो परम पुरुषार्थ का दाता है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख कोई समझता है कि धन ही है। करोड़पति बन जाएंगे, बड़े बड़े मकान होंगे, गाड़ियां होगी, तो हम लोगों के नज़रों में पड़ेंगे, हमें लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा धनवान है, प्रतिष्ठित आदमी है। लेकिन ये सब क्षणभंगुर है, कुछ दिनों के लिए है, कुछ भी चीज़ निश्चित नहीं है। आज रहेगा कल जा भी सकता है। शरीर ही अनित्य है तो बाकी शरीर के माध्यम से संपादन किए जाने वाले विषयों का कोई अस्तित्व बनता ही नहीं है। इसीलिए हमें इन जो अल्पकालिक सुख हैं, इन अल्पकालिक सुख से बढ़कर जो नित्य शाश्वत सुख देने वाले जो भगवान हमारे हैं, उन भगवान की शरणागति करनी चाहिए। उन भगवान की हमें अनेक व्रतों के माध्यम से आराधना करनी चाहिए ताकि हमेशा हमारा मन भगवान के ही नित्य चरणों में लगा रहे और हम भगवान के कृपा के पात्र बन पाएं। और ऐसे सुख को हम कहते हैं मोक्ष, क्योंकि मोक्ष के अलावा और कोई परम सुख हो ही नहीं सकता है। जितने भी लोग कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त हो गए, यानी कि भगवान के दिव्य सानिध्य, जो मतलब शैव हो वो शिवलोक को प्राप्त हो सकता है, जो भगवत स्नेही लोग होते हैं वो भगवान के दिव्य धाम जो वैकुंठ बोला जाता है उसे प्राप्त करते हैं। तो अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने आचार्यों के अनुसार जो भी दिव्य पथ आपको दिखलाए जाएं, उनका सही अनुसरण हमें सात्विक मन से करना चाहिए। क्योंकि हमारे मन में राजसिक प्रवृत्तियां, तामसिक प्रवृत्तियां ज़्यादा रहती हैं। संसार में रहते हुए भगवान के चरणों में नित्य मन लगाकर रहना बहुत ही असाध्य माना जाता है, क्योंकि अनेक जन्मों से हम इस संसार सागर में पड़े हुए हैं। उसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, क्षण मात्र में तो हम उसे गायब कर नहीं सकते। इतने बड़े हम तपस्वी, इतने बड़े महामुनि तो है नहीं। बड़े बड़े महामुनि भी तपस्या करते 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 कभी उससे भंग होकर, उससे कभी च्युत होकर भगवान के इतर अन्य लौकिक विषयों में भी लग जाते हैं। जैसे कि हम विश्वामित्र को जानते ही हैं, अन्य ऐसे बहुत सारे महर्षि हुए हैं जो अनेक कालों तक, अनेक करोड़ों दिव्य वर्षों तक भगवान का तपस्या तो करते हैं, लेकिन कभी कभार वो भी अपने जो निश्चल भक्ति है उससे कुछ समय के लिए च्युत होकर अन्य लौकिक जो विषय हैं उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उनकी पूरी की पूरी तपस्या का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम सामान्य जो जन हैं, हमें कम से कम भगवान के चरणारविंद की स्मृति रखने के लिए जो शास्त्रों में बतलाए गए साधन हैं, जो व्रत हैं, अनुष्ठान है, भगवान का ब्रह्मोत्सव इत्यादि जो मंगल कार्य हैं, उसमें अपने आपको प्रवृत्त रखे रहना चाहिए। तपस्वियों की तरह तपस्या करने की जरूरत नहीं है, शरीर को तपाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप जंगल में जाकर ही बैठ जाएं, क्योंकि जो निवृत्तरागा नाम गृह एव तपोवनम,
जो निवृत्त राग हैं, जिनके मन से राग हट गए हैं, उनके लिए घर ही तपस्या का स्थल है। आप जंगल में जाओगे, वहां पर जाकर सोचोगे कि कोई एकांत स्थान है, वहां पर बैठकर मैं तपस्या कर कर भगवान को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन मन में अगर आपके राग द्वेष इत्यादि जो षड आरिवर्ग हैं उनको आप नहीं निकालोगे, तो फिर आप वन में रहें चाहे घर में रहें, आपके लिए एक ही है। घर में रहते हुए भी अगर आप इन सभी षट आरिवर्गों से विमुक्त हैं, वैराग्य से संपन्न हैं आप, और भगवान के चरणारविंदों में आपकी बुद्धि लगी है, तो आप ही परम तपस्वी हैं, आप ही सबसे बड़े मुनि हैं। इसीलिए हमें अपने मन के जो कचड़े हैं, जो कुबुद्धियां हैं, उसे हमें निकालनी चाहिए। और इसको निकालने का सबसे परम साधन यही है कि हम जो अपने आचार्यों के माध्यम से बताए गए मार्ग हैं, जो अनुष्ठान हैं, जो कर्तव्य हैं, उसे हमें सही समय पर निभाना चाहिए। क्योंकि इन शास्त्रों का जो वचन है ना, यह भगवान की ही आज्ञा माने जाते हैं। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञा यस्ताम उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी ममद्रोही मद्भक्तोपि अवैष्णव। भगवान कहते हैं कि शास्त्रों को जो वचन है वो हमारी ही वचन है, वो मेरे ही आज्ञा मानो। उन आज्ञाओं का जो उल्लंघन करता है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति मेरा वैष्णव भी हो, भक्त भी हो, तो वो द्रोही कहलाएगा। अब हम भगवान के अगर वचनों का उल्लंघन न करें तो द्रोही तो माने जाएंगे। इसलिए बहुत ही सतर्क होकर शास्त्रों के जो भी नियम है यथाशक्ति हमें उसे पालन करना चाहिए। इसी में से एक अनुष्ठान है एकादशी। एकादशी के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा, लेकिन एकादशी का जो मूल उद्देश्य है उसे हम नहीं जान पाते हैं। हम समझते हैं कि केवल उस दिन भूखा रह जाएं तो एकादशी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एकादशी दिन केवल अन्न का परित्याग तो करते हैं, लेकिन उदर पूर्ण कर लेते हैं। बहुत प्रकार के फल, बहुत प्रकार के जो ऐसे व्यंजन होते हैं, उसे उस दिन भरपूर उसका सेवन करते हैं और सोचते हैं कि केवल मैंने अन्न का परित्याग कर दिया तो मेरा एकादशी हो गया। ऐसा नहीं है। किसी भी विषय का एक मूल उद्देश्य होता है, और उद्देश्य क्या है? भगवान के मन की तृप्ति, भगवान के मुख का उल्लास होना चाहिए। उस दिन अगर हम भगवान के जो भी बताए गए मार्ग हैं, जो पथ हैं, जो उनके अनुसरण करने योग्य विषय हैं, अगर उसका हम अनुसरण नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान के मुख के उल्लास हेतु अगर हम भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं, उनके बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं, तो ऐसे एकादशी के दिन अगर आप पूरे दिन भूखे भी रहें तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, फल नहीं है। हमेशा उसका उद्देश्य हमेशा मन में एकदम निश्चित होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। और वैज्ञानिक दृष्टया भी देखा जाए, लौकिक दृष्टया भी देखा जाए, पारमार्थिक दृष्टया भी देखा जाए, पारलौकिक दृष्टया भी देखा जाए, तो एकादशी व्रत का जो महात्म्य है, जो प्रभाव है, बहुत ही अति उत्तम माना गया है। हम सभी दिन ऐसे ऐसे व्यंजनों का सेवन करते हैं जो व्याधि के घर कर कर जाते हैं, व्याधियों का स्थान बन जाता है हमारा शरीर। शास्त्रों में भी बताया गया है कि किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत ही मसाले वाले भोजन लोग करते हैं, ऐसे भोजन को हम लोग असात्विक कहते हैं, तामसिक राजसिक होता है। बहुत ही सात्विक रूप से भोजन बनाकर भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद हमें बनाना चाहिए, और भगवान को सेवन कराकर ही नैवेद्य बोला जाता है, निवेदन कर कर ही हमें उस प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारे मन की जितनी भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी गलत धारणाएं हैं, जो भी हमारे मन में पाप बैठे हुए हैं, वो दूर हो जाएं। इस भगवान के मतलब प्रसाद के ग्रहण करने से ऐसा प्रभाव हमारे मन में आता है, सात्विक वृत्तियां प्रवृत्त होती हैं। इसीलिए हमें भगवान को भोग लगाकर ही, निवेदन कर कर ही हमें किसी भी प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होता है कि हम कई जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर भी जाने अनजाने में अभक्ष भक्षण कर जाते हैं। अभक्ष यानी कि जिसे हमें भक्षण नहीं करना चाहिए उसका भी हम भक्षण कर लेते हैं। अब कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्या करें, दोस्तों ने कह दिया तो हमने इसका सेवन कर लिया। लेकिन अगर हम यह प्रतिज्ञा कर ले कि किसी भी पदार्थ का हम भगवान को सेवन कराकर ही हम सेवन करेंगे, तो हमसे यह गलतियां हो ही नहीं सकती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, क्या है कि अगर आपका भोजन शुद्ध हो तो आपकी स्मृति भी दीर्घ स्मृति बनी रहती है।
और भगवान के चरणार बिंदों में भक्ति भी हमेशा किसी प्रकार की चलायमान न होकर स्थिर रहती है। मन भी सात्विक रहता है, अच्छे चीजों में प्रवृत्त होता है। तो एकादशी के बहुत सारे महात्म्य हैं। लौकिक दृष्टिया देखा जाए तो हम इस एकादशी के माध्यम से क्या करते हैं कि अगर सही ढंग से इस एकादशी को हम अपनाएं तो हमारे शरीर में जो भूखे रहने से, उस दिन उपवास करने से, जिसे हम संस्कृत में उपवास कहते हैं, हिंदी में भी इसका ज़्यादातर प्रयोग होता है, उपवास करना। उपवास यानी कि उस दिन आपको कम से जो लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के जो फल हैं, दोनों को देने वाली और बहुत ही प्रकार के जो जीवन में हमारी इच्छाएं होती हैं उनको भी पूरा करने वाली जो एकादशी है वह कई प्रकार से बतलाई गई है। जैसे कि उत्पत्ति एकादशी हो, वैसे ही जजा, विजया, प्रबोधनी इत्यादि 24 प्रकार के एकादशियां बताई गई हैं। अगर सही ढंग से, सही प्रकार से हम इस एकादशियों का व्रत का अनुष्ठान करें तो हमारे जीवन में अवश्य ही जो उत्तम फल होंगे वो जरूर प्राप्त होंगे। जो भी इच्छाएं हमारी होती हैं वो जरूर ही भगवान की कृपा कटाक्ष से अवश्य पूरे होंगे। तो एक प्रकार के लौकिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाली भी ये होती हैं। और जो पारमार्थिक दृष्टिया देखा जाए, जो शास्त्रों के वचन के माध्यम से देखा जाए, जैसे कि सबसे उत्तम जो फल होता है वह मोक्ष बतलाया गया है, क्योंकि मोक्ष से बढ़कर हमारे जीवन में से सबसे बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता है। कुछ जो हमारे अल्पकालिक सुख होते हैं उनको पाने के पश्चात हम समझते हैं कि यही सबसे बड़ा हमारे जीवन का सुख है, इसके ऊपर, इसके पश्चात और जीवन में पाने के लिए कुछ है ही नहीं। यह हमारी सोच है, हमारी धारणा है। लेकिन अगर शास्त्रों के दिव्य दृष्टियों से देखा जाए, हमारे आचार्यों के, पूर्वाचार्यों की दृष्टि से देखा जाए, तो जो सबसे बड़ा फल होता है, सबसे बड़ा जो सुख होता है वह मोक्ष ही होता है। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही हमारे जितने भी आचार्य मुनिगण होते हैं वो तपस्या करते हैं, भगवान की प्रपत्ति करते हैं, शरणागति करते हैं, भगवान को पाने की चेष्टाएं करते हैं। अनेक प्रकार के जो भी ग्रंथ हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित हैं उनका हम अनुसरण अगर सही ढंग से करें तो अवश्य ही भगवान की प्राप्ति हमारे लिए दुष्कर बात नहीं हो सकती है। क्योंकि बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी भगवान के साधन के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब अनुष्ठान हैं, जितने भी हमारे जीवन में बतलाए गए जो भी कर्म है, यह भगवान को आनंदित करने के लिए ही है। एक मात्र उद्देश्य यही है कि भगवान इससे संतुष्ट हो। चलो, हमारा जो पुत्र है, भगवान के 3 पुत्र माने जाते हैं, एक नित्य होता है और एक मुक्त होता है और एक बद्ध होता है। नित्य तो जैसे कि विश्वक्सेन हो, गरुड़ जी हो, लक्ष्मी जी हो, ये सब भगवान के नित्य पार्षद में आते हैं, भगवान के नित्य अनुयायी होते हैं। और जो मुक्त होते हैं वो जो संसार से विमुक्त होकर भगवान की सानिध्य को प्राप्त कर चुके होते हैं, ऐसे आत्मा को हम मुक्तात्मा बोलते हैं। और जो बद्ध होते हैं, इस संसार में अभी भी मोक्ष के प्रति जो हमेशा भगवान के शरणागति के माध्यम से भक्ति भाव में लीन रहते हैं, इस भवसागर में पड़े हुए होते हैं, ऐसे आत्माओं को हम बद्ध आत्मा कहते हैं। ये भी भगवान के ही पुत्र होते हैं। 3 पुत्र अगर मान लो किसी को हो, एक पुत्र अगर विदेश में, एक पुत्र घर पर और एक पुत्र कहीं बगल में हो, तो माँ जो अपने यहाँ पुत्र हमेशा विद्यमान रहता है उसके प्रति ज़्यादा चिंतित नहीं रहती है। जो विदेश में हो उसके प्रति हमेशा माँ चिंतित रहती है। माता पिता दोनों चिंतित रहते हैं कि हमारा जो विदेश में बच्चा है वह कब घर आएगा, कब मेरे नयन को वह संतुष्टि देगा, कब मैं उसे आलिंगन करूंगी, कब उसे प्राप्त करूंगी। यह चिंतन हमेशा माता पिता के अंदर रहते ही रहते हैं। उसी तरह जो हमारे परम पिता भगवान श्रीमन नारायण हैं, वो भी अपने जो बद्धात्माएं होती हैं, यानी कि जो बद्ध आत्मा यानी कि जो मनुष्य प्राणी होते हैं, उनके बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। कैसे इन अपने जो तृतीय पुत्र हैं इनको प्राप्त करूंगा, कब मेरे को ये प्राप्त करेंगे, कब ये अपने जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा को वो जानेंगे। दासभूता स्वतः सर्वे ख्यात्मान परमात्मनः। इन शास्त्र वचनों को ये कब समझेंगे कि मैं ही भगवान का परम दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी लौकिक विषय हैं ये अस्थायी हैं, मेरे जीवन के काम के नहीं हैं। इनसे मैं हटकर कब भगवान के बताए हुए मार्गों पर चलकर भगवान को प्राप्त करूंगा।
क्योंकि भगवान के प्राप्त करने में कुछ बाधाएं होती हैं। अनादिकाल से अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भगवान को प्राप्त करने में जो बाधाएं होती हैं वो होती हैं भगवान के विषय में, और भगवान के जो बंधु होते हैं जिसको हम भागवत कहते हैं उनके विषय में अगर अपचार हम करें, बार बार शास्त्रोक्त विधियों का हम अनुसरण न करते हुए अपने इच्छा के अनुसार अगर हम बर्ताव करते हैं तो भगवान बहुत ही दुखित होते हैं। बताओ, इसके लिए हमने इतने सारे अवतार लिए, इतने सारे आचार्यों का हमने भूधरा पर भेजकर इसको अपने सानिध्य में लाने की हमने चेष्टाएं की, क्योंकि भगवान खुद दुखित होकर बताते हैं कि बहुनि में जन्मानि व्यतीतानि, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितिं, जो मैं इस कृष्ण रामादि अवतार को हमारे जो भक्त होते हैं, जो इस लौकिक धरा पर विद्यमान प्राणी मात्र होते हैं, वे उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। मानुषीं तनुमाश्रितिं अवजानन्ति, मेरे जन्म को व्यर्थ समझते हैं, उसका अवमानना करते हैं, उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मेरे को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। भगवान दुखित होकर बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि बस सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को, यानी कि सभी धर्मों को छोड़ने का मतलब यह नहीं होता है कि सभी धर्मों को वास्तव में छोड़ दो। सभी धर्मों को करते हुए उसमें कर्तृत्व भावना से विहीन होकर उन सभी धर्मों का पालन करो। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सभी सांसारिक बंधनों से छूट देकर, सभी से छुटकारा तुम्हें दिलाकर मैं अपने सानिध्य को तुम्हें प्राप्त करा दूंगा। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के जो साधन बतलाए गए हैं उन साधनों का हमें अनुसरण करना चाहिए। उसी में से होती है एकादशी नामक एक व्रत। इन एकादशी में बहुत सारे, जैसे कि 24 एकादशियां हैं, उन सभी एकादशियों में जो भी उन एकादशियों का महात्म्य है, जो भी फलश्रुतियां हैं, जो भी विधि विधान हैं, उनका हमें सही ढंग से उसका पालन करना चाहिए ताकि हमें उसका फल भी हम तक पहुंच पाए। ऐसे एकादशी का जो महत्व है हम तो सभी जानते ही हैं, अपने जो महानुभाव गण होते हैं उनके माध्यम से सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रों में इसका वर्णन है उसको हम जान लेते हैं। पूर्व काल में, बहुत ही पूर्व काल में मुर नामक एक बहुत ही भयंकर दैत्य रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसने एक बार दैत्यों को अपने साथ जोड़कर देवलोक पर आक्रमण कर दिया और देवलोक में जितने भी इंद्र इत्यादि जो भी देवतागण थे उन सभी को अपने पराक्रम से वहां से भगा दिया। अब देवतागण उसके डर से, उसके भय से इतने त्रस्त हो गए कि वो वहां पर एक क्षण के लिए भी रह नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने दौड़ते दौड़ते महेश्वर के पास जाकर उनसे याचना की कि हे भगवान, किसी तरह इस मुर नामक जो भयंकर राक्षस है उसे हमें बचाइए, हमारी रक्षा करें, आपके अलावा इस भयंकर राक्षस से हम कोई नहीं बचा सकता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि डरो मत, हमारे शरण में आयो हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ उपाय जरूर हम बताएंगे। तब जाकर वो बोलते हैं कि हे देवतागण, तुम यहाँ से क्षीराब्धि में जाओ। क्षीराब्धि में भगवान श्रीमन नारायण शेष शैया पर लेटे हुए हैं। अगर उनसे जाकर तुम सहायता मांगोगे तो वो शरणागत वत्सल जो भगवान श्रीमन नारायण है उन्हें तुम्हें अवश्य ही वो शरणागत समझकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, इस दैत्य का संहार करेंगे, उससे मुक्ति दिलाएंगे। जब इन्होंने ऐसे मधुर वाणी भगवान शिव से सुनी तब वहां से वो क्षीराब्धि के लिए प्रस्थान कर भगवान के सानिध्य में पहुंचे और भगवान के बहुत सारे स्तोत्रों से स्तुति की कि हे शरणागत रक्षक, आपके जैसा दूसरा कोई हमें पालन करने वाला कोई भी देवता नहीं है। कृपा कर कर हमारी जो दशा है उस दशा को समझकर, हमारी स्थिति को समझकर इस भयंकर राक्षस से हमें छुटकारा पाए। तब भगवान उन सभी देवताओं के दुख को हरण करने की इच्छा से उन देवताओं के माध्यम से इस मुर नामक राक्षस की जो भी प्रवृत्तियां हैं, जो भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो भी जानकारियां हैं, उन सभी जानकारियों को उन देवताओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तब जाकर तालगंज नामक एक स्थान पर उस राक्षस से भयंकर युद्ध करते हैं। अपने चक्र के प्रभाव से उन सभी राक्षसों के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी उनके सहायक सैनिक हैं, उन सभी का एक एक कर कर भगवान वध करते हैं। और वध करने के पश्चात भी भगवान करुणा के सागर हैं, वो अपने मोक्ष को ही प्राप्त कराते हैं, क्योंकि भगवान के शंख से, चाहे चक्र से, चाहे किसी भी आयुध से
किसी भी प्रकार की कोई भी मृत्यु होती है तो भगवान की ही शरण में सभी जाते हैं। तो भी एक लीला है कि जो भी अगर किसी को कष्ट देगा तो वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। इसीलिए भगवान इन दैत्यों का वहां संहार करते हैं। संहार करने के पश्चात बद्रिका आश्रम चले जाते हैं और अपने परिश्रम को दूर करने के इच्छा से वहां पर लेट जाते हैं। लेकिन जो मूर नामक राक्षस था वह अपने अहंकार से प्रेरित होकर वहां भी पीछा करते करते भगवान के सानिध्य तक बद्रिका आश्रम में पहुंच जाता है। जब भगवान को लेटे हुए देखकर वो समझता है कि भगवान हमसे डर गए हैं, भगवान हमसे त्रस्त होकर यहाँ पर छिपे हुए हैं, तब प्रहार करने की सोच से भगवान की ओर दौड़ता है। तभी भगवान के दिव्य शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न होती है और वह उस भयंकर राक्षस से युद्ध करने की इच्छा से उसे ललकारती है कि अगर तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो अभी युद्ध करो। तब जाकर वह मूर नामक राक्षस उसे युद्ध करता है और अंततो गत्वा वह जो कन्या थी वह अपने पराक्रम से उस मूर नामक व्यक्ति को वहीं पर परास्त कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है। वही कन्या कालांतर में जाकर एकादशी नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान उस कन्या को उसके प्रभाव से बहुत ही संतुष्ट होकर कई सारे वरदानों को देने के लिए प्रेरित करते हैं। तब वह कन्या कहती है, हे प्रभु, अगर आप मेरे प्रभाव से संतुष्ट हैं, खुश हैं, आनंदित हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि जो भी मेरे दिन यानी कि एकादशी के दिन जो भी मेरा व्रत करेगा, अनुष्ठान करेगा, उसे लौकिक पारलौकिक जितने भी सुख हैं उन्हें आप तुरंत दें। आप उन लोगों को सभी इच्छाओं को पूरा करें, यही मेरी अभिलाषा है, यही आपसे प्रार्थना है। तब भगवान कहते हैं कि हे दिव्य कन्ये, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे दिन जो भी मेरा अनुसरण करेगा, मेरा स्मरण करेगा, मेरा गान करेगा, मैं उसे अवश्य ही उनके इच्छाओं को पूरा करते हुए उनको मैं अपने परम धाम को भी प्राप्त कराऊंगा। तब भगवान जाकर उसे संतुष्ट कर वहां से विदा लेते हैं। यह कहानी कई सारे शास्त्रों में, कई सारे पुराणों में बतलाई गई है। विशेष रूप से श्री स्कंद पुराण में भी इसकी व्याख्या मिलती है, विवरण मिलता है। तदनुसार हम आपके सामने इस विषय को हमने प्रस्तुत किया। आज हम माला मास यानी कि पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी नामक एकादशी का जो महात्म्य बतलाया गया है उसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रियः कान्ताय देवाय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। ओम नमो वेंकटेशाय। श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप अनंत करुणा के सागर भगवान श्री बालाजी के असीम अनुकंपा से अभी तक हम बहुत सारे एकादशियों का जो महात्म्य है उसके बारे में हमने श्रवण किया है। आज हम पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में जिस पद्मिनी नामक एकादशी का हम अनुष्ठान करते हैं उनका क्या विधि विधान है, क्या महात्म्य है, उसके बारे में हम आपको आज बतलाने जा रहे हैं। तो बहुत ही एक सुंदर श्लोक से इस एकादशी का यहाँ पर एक व्याख्यान किया गया है। कली कलुष विहंत्री, कलिकाल में जितने भी प्रकार के पाप हैं उन सभी प्रकारों को मुक्त करने वाली, दोष से दूर करने वाली और सर्वसंपत्ति विधात्री, केवल दोषों से हमें बचाने वाली ही नहीं होनी चाहिए बल्कि सभी प्रकार की संपत्ति यानी कि जितने भी शुभ चीजें हैं हमें प्रदान करने वाली हो। तो यह एकादशी सभी प्रकार के पापों को हरकर और सभी प्रकार की जो सर्व संपत्ति सभी प्रकार के हमें शुभ प्रदान करने वाली है। यम नियम विधान ही विष्णु सायुज्य दात्री। अगर इस एकादशी के दिन बहुत ही अगर हम यम नियम यानी कि कुछ कंट्रोल बोला जाता है, इंद्रिय निग्रह से अगर हम रहें तो इस एकादशी का जो पूर्ण फल है वह भगवान के सानिध्य को प्राप्त कराने वाले के रूप में होती है। अतः यम नियम का बहुत ही अच्छा खासा हमें ध्यान देना चाहिए, यानी कि इंद्रिय निग्रह होना चाहिए। जितने भी अभक्ष्य भक्षण बोले गए हैं उन अभक्ष्य भक्षणों से हमें दूर रहना चाहिए और एकाग्र चित्त होकर भगवान का स्मरण करना चाहिए
और रात्रि जागरण करना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। कई लोग क्या करते हैं कि एकादशी के दिन निराहार होकर भगवान का स्तवन तो करते हैं, लेकिन रात्रि में भूख न लगे इस वजह से उस भूख को मिटाने के उद्देश्य से रात्रि में जल्दी ही शयन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने सभी एकादशियों में देखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से स्वयं कहा है कि रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। रात्रि जागरण कर कर अगर भगवान के जो लीलाओं का वर्णन है उसका अगर हम अनुसंधान करते हैं तो इसे बढ़कर भगवान के लिए प्रिय कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जितना हो सके अवश्य हम इन शास्त्रों का जो विधि विधान है उसे हम अवश्य ही पालन करें। और बोलते हैं कि श्रवण मनन योग ही, श्रवण करने के पश्चात उसका मनन भी करना चाहिए। तो जितना हो सके भगवान के जो भी लीलाओं का वर्णन शास्त्रों में मिलता है उनका हमें श्रवण करना चाहिए, फिर मनन करना चाहिए ताकि मानसिक शुद्धि हमें मिले। और श्रद्धया सेव्यमाना जयति भुवन मध्य नित्यम एकादशीयम, इस प्रकार से वैभवों से युक्त जो एकादशी है यह तीनों लोकों में इसकी जय हो जय हो जय हो। तो आगे बोल रहे हैं कि इस एकादशी के अनुष्ठान करने से और क्या फल मिलते हैं उसको मैं सार में संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आप इसे लाभान्वित होकर इसका अनुष्ठान करें। मलिम्लुचस्य मासस्य, मलिम्लुच मास यानी कि पुरुषोत्तम मास, मल मास, अधिक मास जो बोला जाता है, तो इस अधिक मास में जो 3 वर्ष पर एक बार संभवतः आता है, तो अधिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी बतलाई गई है जिसे हम पद्मनी एकादशी कहते हैं, इस पद्मनी नामक एकादशी के दिन अगर कोई भी व्रत का अनुष्ठान करता है तो वह ते मनुजाहा हरे हे पदम यास्यन्ति, वे जितने भी मनुष्य हैं जिन्होंने एकादशी का व्रत का अनुष्ठान किया हुआ है वे सभी के सभी भगवत सानिध्य को प्राप्त करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं कि इस भगवान के संदर्भ, इस एकादशी के संदर्भ में भगवान ने युधिष्ठिर को क्या क्या बातें बतलाई हैं, क्या क्या इसका महात्म्य है, शास्त्रों में उन्होंने जो वर्णित किया है उसके बारे में हम आपको आज अवगत करा रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि युधिष्ठिर उवाच मलिम्लुचस्य मासस्य का वा एकादशी भवेत् किम नाम को विधिस्तस्याः कथयस्व जनार्दन। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं कि इस मलिम्लुच मास में यानी कि अधिक मास में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम क्या है, उसकी विधि विधान क्या है, उसके बारे में हे भगवान कृपा करके हमें आप बतलाएं ताकि हम इसके माध्यम से इसका जो फल है उसे प्राप्त कर पाएं। तो भगवान बोल रहे हैं कि मम मासे महापुण्या कीर्तिता कल्मशापहा तस्याः फलम कथयितुम न शक्तः चतुराननः। जो अधिक मास में मनाई जाने वाली एकादशी है, दोनों एकादशी शुक्ल और कृष्ण, इन दोनों एकादशियों का जो व्रत है, जो अनुष्ठान है और इनके जो महात्म्य है, इनके बारे में वस्तुतः जानकारी दे पाना मेरे लिए ही नहीं, चतुराननः, स्वयं 4 वदनों वाले 4 चतुर्मुख यानी कि चतुर्मुख जो ब्रह्मा है उनके लिए भी दुष्कर है, उनके लिए भी यह कह पाना सुलभ नहीं है। नारदाय पुरा प्रोक्तम विधिना व्रतमुत्तमं पद्मिन्याः पापराशिघ्रम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम। यह जो पद्मिनी नामक एकादशी है इसके व्रत के बारे में, इसके महात्म्य के बारे में मैंने पूरा यानी कि पूर्व काल में नारद को बतलाया था, जो कि सभी प्रकार के पापों के राशियों को दूर करने वाली है, भुक्ति मुक्ति प्रदायकम, जितने भी प्रकार का ऐश्वर्य हो और मोक्ष हो उन सभी को प्रदान करने वाली है। अतः हे युधिष्ठिर जगन्नाथम युधिष्ठिर जगन्नाथम विधिम पप्रच्छ धर्मविते श्रुत्वा राज्ञस्तु वचनम प्रीति उत्फुल्ल अंबुजेक्षण। बहुत ही प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ ने इस विषय को बतलाया है। शृणुराजन प्रवक्ष्यामि मुनीनाम अपि अगोचरम, मुनियों के लिए जो अगोचर है उन विषय को मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दशमी दिवसे प्राप्ते व्रतारंभो विधीयते। लोग समझते हैं कि एकादशी व्रत का अनुष्ठान एकादशी के ही दिन सुबह में की जानी है, ऐसा नहीं है। भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि दशमी दिवसे प्राप्ते, 10वीं दिवस अगर आ जाए तो व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए, यानी कि उसका आरंभ करना चाहिए सूचक रूप में। और कांस्यम मांसम मसूरांश चणकाने कोद्रवांश तथा, उन किन किन भक्ष्यों का भक्षण नहीं करना चाहिए बोल रहे हैं भगवान की। कांस्यम मांसम, कांस्य में मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए, मसूर का चणक यानी कि चने का वहाँ पर सेवन नहीं करना चाहिए। शाकम मधु परान्नम च दशम्याम अष्टवर्जयेत, और शाक का, मधु यानी कि शहद का, परान्नम दूसरों के अन्न का भोजन उस दिन नहीं करना चाहिए। इस 8 प्रकार के भोजन का हमें उस दिन वर्जन करना चाहिए। और हविष्यान्नम च भुंजीता अक्षार लवणम तथा भूमिशायी ब्रह्मचारी भवे च दशमी दिने।
क्या करना चाहिए? हविष्यान्नम, जो हविष्य अन्न है, भगवान को समर्पित प्रसाद है, उसका हमें सेवन करना चाहिए। और अक्षार लवणम, तथा जो क्षार लवण नहीं होता है, जो बहुत ही अनुष्ठान के लिए उपयुक्त होता है, उस लवण का यानी कि साल्ट जिसे हम बोलते हैं, नमक बोलते हैं, उसका उपयोग करना चाहिए। भूमिशाही, और भूमि पर शयन करना चाहिए। और ब्रह्मचारी व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए, बहुत जरूरी है। एकादशी के दिन किसी भी तरीके से, किसी भी सोच से आपको अपने ब्रह्मचर्य का भंग नहीं करना चाहिए। बहुत उसका अनर्थ बतलाया गया है, बहुत पाप लगता है। और उतना ही नहीं, एकादशी दिने प्राप्ते प्राप्त उत्थाय साधनम, एकादशी के दिन सुबह ही उठकर, और उस दिन दंत धावन नहीं करना चाहिए। उस दिन गुल्ला बोला गया है। गुल्ला आप लोग जानते हैं ना, यानी कि हाथ से, उंगली से ही गुल्ला किया जाता है। तो 8 बार गुल्ला करने का ही विधान है। बहुत लोग क्या करते हैं कि आजकल के जो प्लास्टिक का ब्रश होता है उसे लेकर मल लेते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक का ब्रश होता है वो शास्त्रों के अगर दृष्टि से देखा जाए तो उसे अपवित्र माना जाता है। अतः गुल्ला करने का विधान है, उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो बोल रहे हैं भगवान की मलोत्सर्गम न कुर्यात दंत धावनम विधाय च मलोत्सर्गम, मलोत्सर्ग करने के पश्चात दंत धावन नहीं करना चाहिए। कृत्वा 12 गंडूशाने शुचिर्भूत्वा समाहितः, 12 यानी कि 12 बार गुल्ला करने के पश्चात सुचिर होकर यानी कि पवित्र होकर, और जितने भी मंत्र बोले गए हैं उन मंत्रों के माध्यम से उस दिन स्नान का आचरण करना चाहिए। और उसके पश्चात क्या करना चाहिए उसके बारे में भी भगवान एक एक कर कर बतला रहे हैं कि त्वं मे कुरु पवित्रांगम लग्ना नेत्रे शिरोरुहे हरिपूजन योग्यम माम मृत्तिके कुरुते नमः। हमें उठकर हमें पर्वतों का, भूमि का, अपने गुरुजनों का, देवताओं का तो वंदन करना ही चाहिए, लेकिन स्नान के समय में भी जितने भी पवित्र नदियां हैं उन पवित्र नदियों का हमें स्मरण करना चाहिए। और तत्पश्चात हमें, और वो भी एक बात है कि बहुत सारे लोग निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं, ये बहुत ही शास्त्र विरुद्ध आचरण है। कृपा करके ऐसा अपराध कभी न करें, क्योंकि भगवान ने चिरहरण किया था तो उसका उद्देश्य एक ही था। भले वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं था, गोपियां वहां पर एकांत में थी, लेकिन वहां पर जितने भी 10 दिशाओं के अधिष्ठात्री देवता बोले जाते हैं, नदी भी एक माता है, नदी भी एक देवी है। तो इन सभी देवियों के देवताओं को रहते हुए, जो अदृश्य के रूप में विराजमान होते हैं, तो रहते हुए उन्होंने निर्वस्त्र स्नान किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान को चिर का हरण करना पड़ा। इसीलिए आप बाथरूम में भले नहाए अपने शौचालय में, लेकिन वस्त्र जरूर होना चाहिए। निर्वस्त्र होकर स्नान करने का वहां पर विधान नहीं है। तो सर्वौषध समुत्पन्नम गवोदरम अधिष्ठितम पवित्र करणम भूमे है माम पावयतु गोमयम। इन सभी श्लोकों को बोलकर भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मैं इन साधनों के साथ में यहाँ पर स्नान कर रहा हूँ, इन सभी का माध्यम से मुझे शुद्धिता मिले, मुझे शुचिता मिले। ऐसी प्रार्थना भगवान और उन देवी देवताओं के सामने समक्ष करना चाहिए। और आगे भगवान क्या बोल रहे हैं देखिए, संस्पृष्टा पावयागम में निर्मलम कुरुते नमः देव देव जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर। इन श्लोकों से भगवान की स्तुति करनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि जिस मैं जल से, क्योंकि आजकल शास्त्रों में नियम है कि कूप यानी कि कुएं के जल से स्नान करना चाहिए। जो प्राकृतिक नदियां बोली जाती है ना, प्राकृतिक जल, जैसे कूप हो, जैसे कि नदियां हैं, तालाब हैं, पुष्करनियां हैं, ऐसे स्थानों में ही स्नान करने का विधान है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि करोड़ों की संख्या है, सभी के लिए तालाब, सभी के लिए नदियां तो नहीं मिल पाती हैं शहरों में रहने वाले के लिए, तो लोग क्या करते हैं कि नल के पानी से ही स्नान करते हैं। तो इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अगर नदी का स्नान ना हो पाए, पुष्करनी में स्नान ना हो पाए, तो उस समय हमारी जो पवित्र नदियां हैं उनका अनुस्मरण करते हुए हमें स्नान करना चाहिए, ताकि उन नदियों में स्नान करने से जिस फल का प्राप्ति होता है वह फल की प्राप्ति हो पाए। और आगे बोल रहे हैं कि गंगा तीर्थम संस्मृत्य यत्र कुत्र जलाशये, यानी कि गंगा तीर्थ और बाकी की जो नदियां हैं उन सभी का स्मरण करते हुए स्नान का आचरण करना चाहिए। तत्पश्चात हमें पितृ ने, यानी कि हमारे जो पितृगण है, जो हमारे इष्ट देवता हैं, उन सभी का हमें विधिवत पूजन करना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे अमावस्या हो और बाकी के जो दिन है, पितृ दिवस बोला जाता है, पितृ महीना भी बोला जाता है, तो इन महीनों में, इन दिनों में हमें अवश्य ही अपने पितृगणों को याद करना चाहिए। और जो विधिवत तर्पण बतलाया गया है, श्राद्ध बतलाया गया है, उसे अवश्य ही हमें करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। वेदों में कहा गया है कि देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम,
देव और पितृ कार्यों में हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं होना चाहिए, अवश्य हमें विधि विधान से करना चाहिए। तो इन सब करने के पश्चात भगवान का वहाँ पर स्थापन करने की जो प्रक्रिया बतलाई गई है कि धान्योपरि निषेध कुंभम ताम्रम मृण्मयम एव च यथाशक्ति। अगर कोई धान्य से संपन्न है, सुखी संपन्न है, तो वह सोने का, कोई उसे भी अगर संपन्न नहीं है तो वह ताम्र का, चाहे मतलब चांदी के जो पात्र हैं, कुंभ है, उसको धान के ऊपर विराजमान कराकर उसमें क्या करना चाहिए, तस्योपरि न्यसेत ताम्रम रौप्यम हिरण्मयम तस्मिन् संस्थापयेत् देवं विधिना पूजयेत् ततः। यानी कि धान लगाकर उसके ऊपर मृण्मय यानी कि चांदी का हो, चाहे मिट्टी की हो, चाहे स्वर्ण के पात्र हो, किसी भी पात्र को आप वहाँ पर स्थापित कर कर वहाँ पर भगवान श्रीमान नारायण का आवाहन करना चाहिए और संस्नाप्य सलिलैः श्रेष्ठैः भगवान का विधिवत वहाँ पर स्नान कराना चाहिए। और जो विविध प्रकार के फूल हैं, जो वासना बहुत ही सुगंधित फूल हैं, सुगंधों से युक्त हैं, ऐसे फूलों से भगवान की अर्चना करनी चाहिए। केशवाय नमः, नारायणाय नमः इत्यादि जो 12 नाम हैं और जो अष्टोत्तर शत नामावली है, उनके माध्यम से भगवान का वहाँ पर पूजन बतलाया गया है। और इतना ही नहीं, नृत्यम गीतम तदग्रेता कुर्यात भक्ति पुरस्सरम। लोग बहुत ही आजकल लजाते हैं, भगवान का पूजा पाठ तो मन ही मन कर ही, भगवान का पूजा पाठ करते समय स्तोत्र का अनुसंधान मन ही मन लोग कर लेते हैं, लेकिन जब भजन गाने को होता है, भगवान के सामने नृत्य करने को होता है, तो उस समय लोग सकुचाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब लौकिक विषयों के लिए, लोगों को संतुष्ट करने के लिए जब आप नाचते हैं नंगे होकर, तो उससे तो मतलब भगवान के सानिध्य में खड़े होकर एकदम निसंकोच होकर भगवान को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि सभी प्रकारों के जो विधि विधान बतलाए गए हैं, अनुष्ठान बतलाए गए हैं, उन सभी का मात्र एक ही उद्देश्य है, भगवान के मुख की संतुष्टि, भगवान के मुखोल्लास, कि भगवान संतुष्ट हों। तो इसके लिए हमें अवश्य ही इन सभी प्रकार के अंगों का हमें वहाँ पर उपयोग करना चाहिए। यानी कि नृत्यम गीतम तदग्रे तो कुर्यात भक्ति पुरस्सरम। नृत्य गीतों भगवान के सामने खड़े होकर अवश्य ही करना चाहिए। नालपेत पतिताने पापाने तस्मिन् नाहनि न स्पृशेत। और किन लोगों का हमें उस दिन वर्जन करना चाहिए, किन लोगों का त्याग करना चाहिए, उसके बारे में भी भगवान बोल रहे हैं कि जो बहुत पतित लोग हैं, पापी लोग हैं, उनसे कभी संलाप नहीं करना चाहिए, वार्ता नहीं करनी चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, तस्मिन् नाहनि न स्पृशेत। ऐसे पापिष्ठ लोगों को हमें स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। नानृतम ही वदेत वाक्यम सत्यपूतम वचो वदेत। और झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल सत्यनिष्ठ बातें होनी चाहिए। और रजस्वला स्त्रियों को नहीं छूना चाहिए। ऐसे बहुत ही पवित्र भावना से, पवित्र मन से भगवान का पूजा और भगवान के जो स्तोत्र बतलाए गए हैं शास्त्रों में, उसका हमें अनुष्ठान करना चाहिए। और आगे बोल रहे हैं कि एतत् सर्वम आख्यातम यत्पृष्टोहम त्वया नघ मलिमृचस्य मासस्य शुक्लायाः विधिमुत्तमा। तो हे युधिष्ठिर, तुम्हारे कहने पर मैंने इनके जो विधि विधान हैं, यानी कि इस मलिमृच मास में, अधिक मास में अपनाई जाने वाली जो पद्मिनी नामक एकादशी है, उसका हमें कैसे व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए, उसके बारे में मैंने तुम्हें बहुत ही विस्तार से अच्छे से बतला दिया है। अब इस एकादशी के करने से किन लोगों को किस प्रकार की फल की प्राप्ति हुई है, उसके बारे में भी मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। कृष्णायाः मलमासस्य विधि तस्यापि तादृशः परमा सातु विज्ञेया सर्व पाप क्षयंकरी। इसके बाद में जो परमा नामक एकादशी आ रही है कृष्ण पक्ष में, उसके बारे में भी तुम्हें बतलाऊंगा, वो भी बहुत ही पवित्र है। और अत्र ते कथयिष्यामि कथामेकां मनोरथां नारदाय पुलस्त्येन विस्तारेण निवेदिताम। यानी कि पूर्व काल में भगवान नारद को पुलस्त्य ऋषि ने जिस कथा को बतलाया है इस एकादशी को लेकर, उसके बारे में भी मैं तुम्हें बतला रहा हूँ कि कार्तवीर्येन कारायां निक्षिप्तं वीक्ष्य रावणं विमोचितः पुलस्त्येन याचयित्वा महीपतिं तदाश्चर्यं तदा श्रुत्वा नारदो दिव्य दर्शनः। वो बतला रहे हैं कि पुरा काल में, यानी कि पूर्व काल में, रावण जैसे महायशस्वी महाबलशाली को भी कार्तवीर्य ने अपने कारागार में कैसे अपने शक्ति से स्थापित कर दिया, किस एकादशी के व्रत के अनुष्ठान से सब संभव हो पाया, उसके बारे में भी तुम सुनो। तो इस विषय को सुनकर नारद जी बहुत ही अचंभित होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु, हे पुलस्त्य मुने, यह कैसे संभव हो पाया, किसके प्रभाव से संभव हो पाया, उसके बारे में आप हमें जानकारी दें। तब नारदस्य वचः श्रुत्वा पुलस्त्यो मुनिमब्रवीत् शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि कार्तवीर्य समुद्भवम्।
यानी कि बोल रहे हैं कि इस कार्तवीर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे वह महाशक्ति बलशाली रावण को भी अपने कारागार में कैसे स्थापित कर पाया, कैसे बंदी बना पाया, उसके बारे में भी सुनो। पुरा त्रेता युगे ब्रह्मण्य माहिष्मत्यां बृहत्तरः। माहिष्मति एक नगर में बहुत बड़े एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था कृतवीर्य। वह बहुत ही यशस्वी थे, बहुत ही पराक्रमी थे और बहुत ही धर्म के अनुसरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति थे। लेकिन किसी कारणवश उनको भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, जिसके वजह से वह बहुत ही दुखी हुआ करते थे। और इतना ही नहीं, पतिव्रता प्रियं दृष्ट्वा तपस्तप्तुं कृतोद्यमं भूषणानि परित्यज्य चिरमेकं समाश्रयत्। बहुत प्रकार के धर्म के अनुसरण करने पर भी, आचरण करने पर भी जब उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने मन बनाया कि अब हमें तपश्चर्या करनी चाहिए, जिससे शरीर की जितने भी भोग के विषय हैं वो सब दूर हो पाए। एक मन से यानी कि एकाग्रचित्त होकर भगवान का अनुसंधान किया जाए, जिसके वजह से भगवान संतुष्ट होकर हमें पुत्र की प्राप्ति करा पाए। तो बोल रहे हैं कि वह भी अगर केवल पति किसी प्रकार का अनुष्ठान करता है तो पत्नी का भी यह कर्तव्य बनता है कि उसके उस धार्मिक कार्य में सहयोग दे, जिस प्रकार का आचरण बतलाया गया है उसका आचरण करे। तब पति के इस निर्णय को समझते हुए उसने भी सभी प्रकार के अपने आहरणों को, अपने जितने भी आभूषण थे उन आभूषणों को उसने त्यागा है। और पति के साथ जैसे सीता जी भगवान राम को अनुसरण करते हुए वन को चली गई, ठीक उसी तरह अपने पति को तपश्चर्या करने के लिए वन में जाते हुए देखकर उन्होंने भी अपने सभी प्रकार के सुखों का त्याग किया और पत्नी का कर्तव्य निभाते हुए पति का अनुसरण किया। और जगाम पतिना सार्धम पर्वते गंधमादने गत्वा तत्र तपस्तेपे वर्षाणाम अयुतम नृपः। कम से कम 10,000 वर्षों तक वहां पर तपश्चर्या की, भगवान को संतुष्ट करने के लिए तपश्चर्या की यानी कि तप का आचरण किया, लेकिन तो भी भगवान संतुष्ट नहीं हुए। भगवान का वहां पर उन्होंने साक्षात्कार नहीं किया है, जिसके वजह से बहुत ही दुखित होकर नलेभे तनयम राजन्य देवम गदाधरम अस्थिन्यायु मयम कांतम दृष्टवा सा प्रमदोत्तमा। स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाली जब वह पत्नी थी, उन्होंने देखा कि बिल्कुल अस्थि से, और जो बोला जाता है कि जिसे हम बोलते हैं ना अपने भाषा में अस्थि यानी कि मांस, उनके शरीर में कुछ भी नहीं दिख रहा है, केवल अस्थियां ही अस्थियां हैं। तो उन्होंने सोचा कि इतने वर्षों तक भगवान का हमने तपस्या की और शरीर बिल्कुल इनका गल गया है, केवल अस्थि मात्र यहाँ पर रह गया है जिसे हम हड्डी कहते हैं। तो ऐसे में ये जीवित कैसे हो पाएंगे, कैसे जीवित रह पाएंगे। अतः उन्होंने दूसरा उपाय एक सोचा और अनुसूया माता के शरण में जाकर उन्होंने प्रार्थना की कि अनुसूया महासाध्वीं पप्रच्छ विनयान्विता भर्तुः प्रतपतः साध्वी वर्षाणाम अयुतम गतम। हे माते, मैं और मेरे पति कम से कम 10,000 वर्षों तक तपस्या करते 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 हमने बिता दिए हैं, लेकिन हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, भगवान का दर्शन नहीं हुआ है। आप ही किसी प्रकार का हमें साधन बतलाएं जिसके माध्यम से भगवान प्रसन्न हो। तो वो बोल रही हैं कि ये न प्रसन्नो भगवान मम भक्त्या प्रजायते, मेरे भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान साक्षात्कार दें और हमें पुत्र की प्राप्ति हो। तो बोल रहे हैं कि स्नात्वा मलिम्लुचे शुभ्रो मासात् 12 सम्मते 30 दिनैश्च भवति मासः पूर्णः शुभासने। मलिम्लुच मास यानी कि अधिक मास के जो कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली जो एकादशी है, परमा एकादशी के रूप में हम जानते हैं, उस एकादशी के 4 दिन पहले से ही अगर व्रत का अनुष्ठान तुम शुरू कर दोगी तो हे प्रिय, तुम अवश्य ही तुम्हारे जो मनोरथ हैं वो पूर्ण होंगे और तुम्हारे पति को भी बहुत ही सुख की प्राप्ति होगी। तन्मध्ये 12 युग्मं पद्मनी परमा तथा उपोष तत्प्रकर्तव्यम विधिना जागरी समम। जागरित होकर यानी कि रात्रि में जागरण कर कर अगर तुम 12 से समन्वित एकादशी का व्रत का अनुष्ठान करोगी तो अवश्य ही तुम्हें किसी न किसी प्रकार के फल की प्राप्ति तो होगी ही होगी। साथ में जिस फल की प्राप्ति है तो तुमने तपश्चर्या की है, इस एकादशी का व्रत का अनुष्ठान किया है, उस एकादशी का भी फल तुम्हें अवश्य मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि सकृदेव प्रपन्नाय तवा स्मितया चते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। भगवान कहते हैं कि एक बार अगर मेरे शरण में कोई आ जाए तो मैं इसे छोड़ता नहीं हूँ, अवश्य ही उसे मैं अभय प्रदान कर देता हूँ और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति भी करा देता हूँ। तो भगवान बहुत ही दयालु हैं। अगर उनके शरण में जाओगे, उनके बारे में अगर तुम किसी प्रकार के व्रत का अनुष्ठान करोगे तो तुम्हें अवश्य ही इस प्रकार के फल के प्राप्ति से तुम समन्वित हो जाओगी।
मलिमृचश्च मासोसौ नान्यो में प्रीतिदायक। भगवान बोल रहे हैं कि मलिमृच यानी कि अधिक मास में पड़ने वाली इस परमा नामक एकादशी से बढ़कर मुझे दूसरा कोई भी व्रत प्रिय नहीं है। तो अतः हे देवी, तुमने बहुत ही श्रद्धा से हमारी निष्ठा से जो पूजा की है वह बहुत ही श्लाघनीय है। तब भर्तुः प्रदास्यामि वरम यन मनसे स्थितम्, तुम्हारे भर्ता ने जिस इच्छा से इस व्रत का अनुष्ठान किया है उस व्रत के अनुष्ठान के प्रभाव से अवश्य ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। संतोषितो अहम प्रियया तव सिद्धि चिकीर्षया श्रुत्वा तद्वचनम विष्णोः प्रसन्नो नृपसत्तमः वव्रे सुतम महाबाहुं सर्वलोक नमस्कृतम। सभी लोकों से नमस्कृत भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने पुत्र की याचना की और भगवान ने भी कहा कि मेरे ही जैसे यशस्वी बहुत ही प्रभावशाली एक पुत्र की प्राप्ति होगी जिसे तीनों लोकों में जीता नहीं जा सकता है। ये तुम शक्यो जगन्नाथ विनात्वा मधुसूदन। हे मधुसूदन, मुझे ऐसे एक संतति की आवश्यकता है जो आपके बिना किसी से भी पराजित न हो, यानी कि सभी तीनों लोगों को जीतने वाला सर्वसमर्थ हो। तो भगवान बोल रहे हैं कि दत्तो देवाधिदेवेन कार्तवीर्यो महाबलः। भगवान के प्रभाव से, एकादशी के प्रभाव से कार्तवीर्य नामक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसने तीनों लोकों में अपने महापराक्रम से सभी को वहां पछाड़ा है। और उपोषिता जयस्तु सुख प्रदात्री या शुक्ल पक्षे भुवितेपि धन्याः। इस एकादशी का व्रत का जो अनुष्ठान करते हैं ऐसे लोग यहाँ पर धन्य माने गए हैं, पूजनीय माने गए हैं, वंदनीय हैं। और उनको जितने भी प्रकार की लौकिक इच्छाओं की अगर इच्छा हो तो उन सभी इच्छाओं को भगवान अवश्य ही पूर्ण करते हैं। और अपने अंततो गत्वा भगवान ये वै पठिष्यन्ति कथाम समग्राम ते वै गमिष्यन्ति हरेर निवासम। जो समग्र इस कथा को पढ़ते हैं और श्रवण करते हैं वे अवश्य ही किसी प्रकार के संदेह के बिना भगवान के सानिध्य को प्राप्त होते हैं। अतः हे भगवत बंधुओं, आप भी इस परमा नामक एकादशी का जो अनुष्ठान बतलाया गया है उस एकादशी का अनुष्ठान अवश्य करें जिसके माध्यम से आप भगवान की कृपा का पात्र बने। ओम नमो वेंकटेशाय। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।